केरला में कंट्रोल किया, बाद में नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल किया, पंजाब को कंट्रोल किया, पाकिस्तान से कंट्रोल लेकर के आए न्यूक्लियर वेपन को। अब बारी थी कश्मीर की, इलेक्शन वहां हो नहीं पा रहे थे, इंडिया बड़ा परेशान था, वहां मिलिटेंसी बढ़ती चली जा रही थी, तकलीफें बढ़ रही थी। कूका पारे नाम का वहां एक आतंकवादी हुआ करता था, जो पहले फोक सिंगर था, लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे और वो पाकिस्तान से फंडेड था। उनको आर्म्स, एम्युनिशन, असला, बारूद, पैसा सब पाकिस्तान देता था कि इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट कर दे। अच्छा, अब ये पहुंच गए। ये जब जाते थे किसी को पता नहीं चलता कि वहां पहुंच गए। ये पहुंच के वहां जाके कूका पारे को मिले और उसको मिल करके पर्सनली साथ में बैठाया, उससे दोस्ती किया, उसके साथ खाना पीना हुआ, उसके साथ नाश्ता चाय पानी, और रात को भी उसके साथ अलग प्रकार का रिलेशनशिप बनाया कि भाई बैठ के गप मारे आराम से। कूका पारे को कंफर्टेबल कर दिया और समझा दिया कि तुझे कुछ नहीं दे रहा है पाकिस्तान, मैं तुझे सारा सपोर्ट करूंगा। नेगोशिएशन की स्किल्स बड़ी आउटस्टैंडिंग थी इनकी। मिला लिया, कूका पारे हो गया इनके साथ में, अपने 250 लोगों के साथ में कूका पारे को सपोर्ट किया और कूका पारे को समझाया कि जो पाकिस्तान तेरी मदद करता था तू उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। और वही कूका पारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के अगेंस्ट इस लड़ाई में भारत के साथ हो गया। उनको मारना शुरू किया, उनको गोलियां बरसाई, बहुत नुकसान किया इन्होंने पाकिस्तान का। इस तरह से और आगे चल के इलेक्शन भी हुए, उसी के बाद इलेक्शन हो पाए और बाद में कूका पारे को उन्होंने वहां पे एक एमएलए की तरह खड़ा भी करा दिया, कूका पारे की पार्टी को भी मजबूत कर दिया। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, युद्ध नहीं करता है। युद्ध करना बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझना। युद्ध जो है ना, उसमें पूरे देश को लगना पड़ता है। आतंकवाद क्या है, 10 लोग आए अजमल कसाब मुंबई में, 10 लोग आए, बहुत नुकसान करके चले गए। आतंकवाद एक सस्ता ऑल्टरनेट है, युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए युद्ध लड़ना तो आसान है, वो डिफेंस की मिनिस्ट्री लड़वा देगी, वो हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब दिमाग लगा करके वो लड़ लेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ हमारे देश के, वो इस तरह 5-5, 10-10 लोगों के जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे कैसे बचाएं, वहां इनका बहुत दिमाग लगता था। ये पाकिस्तान ने जो हमारा IC-814 हाईजैक कराया था, जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, काठमांडू से दिल्ली, ये भी क्या है, ये आतंकवाद है। ये वॉर नहीं है, पाकिस्तान युद्ध नहीं करता था, आतंकवाद करता था। उसको ले जाकर के पहले लाहौर ले गए, उसके बाद उसको ले गए कांधार अफगानिस्तान में लेकर के वहां से अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां से फोन कर दिया कि मुझको $200 मिलियन दे दो और हमारे 35 आतंकवादी तुम्हारी जेल में जहां जहां है सबको रिहा कर दो। और यहां अजीत डोवाल को बुला लिया गया, भाई अजीत डोवाल आओ, संभालो यहां मामला। अजीत डोवाल फटाक पहुंच गए वहां कांधार। वहां जाके अजीत डोवाल सोचे कि मैं नेगोशिएट करूं कैसे, क्योंकि यहां सब इनके कंट्रोल में, 170 आदमी हमारे इनके कंट्रोल में, यहां सारी दवाइयां, सारा खाना, सारा राशन पानी, सारा सपोर्ट कांधार के अंदर इनको पूरा मिल रहा है तालिबानियों से। तो अब अजीत डोवाल के पास सामने वाले की कोई वीकनेस थी नहीं, हर बार कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ के आ जाते थे। फिर इनको ने देखा कि इनको सपोर्ट करता कौन है, इनको सब देख कौन रहा है, इतनी ताकत कौन दे रहा है, तो समझ में आया ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वही सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कंफ्यूज करता हूं। बात को समझना भैया।